हर हर महादेव। जय मारसा समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी। साथियों, मैं आपका भाई योगेश पासी, सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अमेठी के जो विधायक हैं हमारे सुरेश पासी जी, और उन्होंने बहुत सारे राजा महाराजाओं का, वीरांगनाओं का और अलग अलग जाति के, जैसे राजपूत भी, लोधी भी और रैदास समाज के महापुरुषों का और पासी समाज के महापुरुषों का लगातार वो बोर्ड लगवाए हैं। बहुत सारे उन्होंने सुल्तानपुर रोड की जो ब्रांचेस की रोड हैं उन पर उन्होंने बहुत सारे प्रवेश द्वार लगवाने का कार्य किया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चुनिंदा समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, आए दिन उनका विरोध करते हैं। कभी ये कहते हैं कि महाराजा बिजली पासी का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, कभी ये कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी इस जात के नहीं थे। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई एक बात सुन लो और अपने दिमाग में ये जो छत्री तुम्हारे दिमाग में घुसा पड़ा है कि तुम ही सबसे बड़े लड़ाकू और तुम ही सब कुछ थे। तो मैं आपको बता दूं, गांजर युद्ध विजेता महाराजा बिजली पासी 3 महीना 13 दिन का युद्ध लड़े थे और आला उदल को मार के भगा दिए थे। ठीक है, और टकराओ मत पासियों से, क्योंकि जितना टकराओगे उतना चूर चूर होगे। और मैं बता दूं कि जैसे आप बोलते हो कि बिजली पासी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इनका यहाँ पे द्वार लग गया, तो मैं आपको बता दूं लखनऊ में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है। तो लखनऊ में महाराणा प्रताप का क्या लेना देना था, आप मुझे बताइए। लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी थे, जिनके नाम पे लखनऊ बसा, जिनके नाम पे लखनऊ का नाम आज भी लिया जाता है। और आप वहां पे महाराणा प्रताप की मूर्ति को हमने तो आपके महाराणा प्रताप की मूर्ति को हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आपके अंदर जो मानसिकता भरी हुई है कि ये पासी समाज, जिसको आज तक हमने दलित शूद्र वंचित की कैटेगरी में रखा था, आज हम इसको नीच कहते थे, और आज इस तरह से ये आगे खुल के आ रहे हैं और अपने राजा महाराजाओं का नाम लेके अपने समाज को संगठित कर रहे हैं। और इनके सांसद विधायक भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुरेश पासी ने जो काम किया है, मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं सुहेलदेव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पासी समाज का एक नागरिक होने के नाते मैं सुरेश पासी के साथ में हूं कि इस तरह की गीदड़ भपकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करी जाए, इनकी जितनी भी लोफड़गिरी है कानूनी कार्रवाई से निकल जाएगी, सामने आने की औकात नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के सुरेश पासी को अंजाम भुगतने तक की बात की गई है। तो मैं आपसे पूछता हूं, तब तुम कहां मर गए थे जब महाराणा प्रताप का प्रवेश द्वार सुरेश पासी ने लगवाया था? तब तुम कहां मर गए थे जब अहिल्याबाई होलकर का प्रवेश द्वार हमारे सुरेश पासी ने लगवाया? झलकारी बाई कोरी, अवंतिका बाई लोधी से लेके न जाने कितने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक का उन्होंने लगवाया। तब तुम कहां मर गए थे? और आज सिर्फ पासी समाज जो संगठित हो रहा है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कहीं ना कहीं तुम पीटे गए हो तो इसी समाज से पीटे गए हो, तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है, हमारे इतिहास को अच्छे से मालूम है तुमको। और ये समस्या जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, समस्या जो फितूर है, इसको निकालने का काम करो। नहीं, अगर 10% पासी भी इकट्ठा हो गया तो तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और मैं एक बात और बता दूं साथियों कि इस तरह के जिनके अंदर जात पात का भाव रहता है, इनसे दोस्ती दूरी रखिए। किसी प्रकार की दोस्ती इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपके घर में घुसकर आपके घर को भी कमजोर करने का काम करेंगे, क्योंकि जो पासियों को पसेवा कहते हो, जो पासियों को नीच समझते हो, अरे उनको क्या पता कि पासियों की क्या औकात रही है। जिस जमीन में तुम रह रहे हो वो जमीन भी पासियों की थी। जिसको गांजर कहते हो वो गांजर भी पासियों का था। और गांजर के रण में 3 महीना 13 दिन के युद्ध में पासियों की तलवारों ने क्षतिग्रस्त करके आला उदल को पता नहीं कहां फेंक दिया था। तो साथियों, आप सब लोग सुरेश पासी का साथ दीजिए। हमारे जो विधायक साहब हैं, हम बहुत जल्द अपनी टीम के साथ सुरेश पासी का जो यहाँ पे बंगला है दिलकुशा गार्डन में, हम मिलने का भी काम करेंगे। उनको आश्वासन देंगे कि समाज का युवा आपके साथ में, क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हैं। और मैं विधायिका पूजा पाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और हृदय की गहराइयों से पूजा पाल जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ पूरे सुहेलदेव आर्मी मारसा समाज एवं पासी समाज की तरफ से, कि पूजा पाल जो पाल समाज की विधायिका होने के बावजूद भी उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी का उन्होंने द्वार लगवाया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है कि सुहेलदेव पासी का द्वार उन्होंने लगवाया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो आर.के. चौधरी जी सुन रहे हो मेरी बात को, अगर ना सुन रहे हो तो मोहनलालगंज के जो सांसद जी हैं आर.के. चौधरी जी, हमने पासियों का वोट आपको ट्रांसफर कराया इसलिए कि एक ऐसे सांसद को उखाड़ फेंकना था जो कभी हमारी बात नहीं करता। तो आज आप सत्ता में भले ना हो लेकिन पावर में है, आप भी अपने
संसदीय क्षेत्र में जो सीतापुर से सिधौली से लेकर के मलिहाबाद से लेकर सरोजनी नगर से लेकर मोहनलालगंज तक का लगता है, आप भी अपनी निधि का इस्तेमाल करें और प्रवेश द्वार लगवाने का कार्य करें। नहीं, अगली बार आपका भी बाइकाट होना निश्चित है, क्योंकि पाई समाज में वही चलेगा जो पासियों की बात करेगा। सिर्फ आगे आके लड्डू खाने से काम नहीं चलेगा, लड्डू खाए तो उसका दाम भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो साथियों, यही बात कहनी थी। और मैं ये भी कहता हूँ सुरेश पासी जी से, अगर उनका छोटे भाई होने के नाते अगर उनको लगता है कि ये पार्टी उनका कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है और ये पर्टिकुलर समाज के लोग आए दिन उनको धमकियां दे रहे हैं और पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। ये समय आ गया, आज 2025 चल रहा है, 2027 आने वाला है साथियों, 1 साल की देरी है। आप सब लोग मिलकर सामाजिक संगठनों का आप नेतृत्व करें, आप आगे आइए। और भी बहुत सारे सांसद विधायक हैं जो पाई समाज का वेलफेयर चाहते हैं। अब जो माहौल बन गया है पाई समाज का, जैसे हमारी एक सांसद महोदया थी सावित्रीबाई फूले, आप हुए, आप लोग शीर्ष नेतृत्व को ज्वाइन करिए। हम सूरज जैसे लोग आपको ज्वाइन करेंगे, एक पार्टी को मजबूत खड़ा करिए, क्योंकि जब तक आपकी खुद की पार्टी नहीं होगी तब तक आपकी इज्जत नहीं होगी। इसी तरह से जो राह चलते लोग आपको धमकाते रहेंगे और आप एसपी के यहाँ शिकायत लगाते रहेंगे और उसमें कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं धमकी देना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, उसमें किसी को जेल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा 1 दिन का कारावास है और वो बंदा स्टार बन जाएगा। वो ये बंदा अपने समाज के लिए जेल जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टार बन जाएगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी सांसद विधायक पाई समाज के हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय बने बैठे हैं, चाहे चौधरी साहब हो चाहे जितने भी लोग हों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक पाल समाज के लोग, पटेल समाज के लोग आपकी जन्म जयंती मनाना शुरू कर दिए। अभी नगरा में हमारे कुर्मी भाइयों ने महाराजा बिजली पासी की जयंती को मनाने का कार्य किया, अप्रिशिएट करता हूं और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं जो सांसद विधायक जो पासियों का वोट लेके आगे बढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं सुरेश पासी जी हैं, चाहे पूजा पाल हो, हमारा पूरा पाई समाज इनके साथ में है। अगर लड़ाई ज्ञापन विज्ञापन की होगी तो ज्ञापन विज्ञापन की लड़ाई लड़ी जाएगी, और लड़ाई अगर जमीनी स्तर की होगी तो जमीनी स्तर की भी लड़ी जाएगी। और अपने दिमाग में जो क्षत्रिय बने बैठे हो, इस दिमाग में घुसा लो, इस देश को आज़ाद कराने में पासियों का बहुत बड़ा योगदान था। अगर पासी ना होते तो ये देश आज़ाद भी ना होता, क्योंकि हमारे समाज में वीरांगना उदा देवी पासी पैदा हुई, हमारे समाज में झलकारी बाई कोरी, अहिल्याबाई होलकर पैदा हुई, वो लोग पैदा हुए। और तुम्हारे समाज में कौन पैदा हुआ था और किसका वहाँ पे वो बना हुआ है किला, वो हमें बताने की जरूरत नहीं। हमारे समाज में जोधा जैसी कोई पैदा नहीं हुई थी, इस बात को ध्यान रखना। समझ रहे हो, जोधा हमारे समाज में नहीं पैदा हुई थी, जोधा जिसके समाज में पैदा हुई थी वो जाने। और हमारे समाज में के लोगों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए विवश मत करो, पासियों को विवश मत करो। अगर आ गए औकात पे तो भागे रास्ता नहीं मिलेगी। अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो। और बहुत दिन से शांत था, बहुत दिन से लाइव नहीं आया आप सबके बीच में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ एक विधायक को दबाने का कार्य किया जा रहा है, तो मैं उस विधायक के साथ में, चाहे वो किसी भी पार्टी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ में हूँ, क्योंकि वो पाई समाज का काम कर रहा है बिल्कुल। और आप सबको भी उनका साथ देना चाहिए। सुरेश पासी के लिए कैंपेनिंग करिए, सुरेश पासी को आगे बढ़ाने का कार्य करें, उन सांसद विधायकों को आगे बढ़ाने का कार्य करें जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत। इस लाइव को आगे शेयर कर दीजिएगा और ये लाइव बनी रहेगी मेरे उस पर, और आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय मारसा समाज, खुश रहें और जिनके अंदर जातीय मानसिकता है उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये वो दीमक हैं जो आपको सामने से नहीं क्षति पहुंचा सकते हैं, तो आपके घर में घुस के आपके लोगों को भड़का के आपको क्षति पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो बातें बहुत देर में समझ में आएंगी, लेकिन साथियों इसको समझना बहुत आवश्यक है। जिनके अंदर जातिगत मानसिकता है उनसे दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी। मैं आपका भाई योगेश पासी, फिर जुड़ूंगा आपके साथ इंस्टाग्राम पे। अभी के लिए हर हर महादेव।